Good evening, everyone. Today's my topic is how to study science in class 9th and 10th. क्लास 9th और 10th में साइंस की तैयारी कैसे करें, इसे बताने से पहले मैं कुछ कॉमन चीज़ों की चर्चा आपसे करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बात समझ रहे हैं? महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, टेंशन लेके नहीं, बिंदास रह के पढ़ने का। राइट? चलिए, लेट्स स्टार्ट साइंस। इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मतलब एक एग्जाम था ना, जिसमें कि बहुत से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, लगभग 118, और बहुत से स्टूडेंट केमिस्ट्री में फेल हो गए थे और रेस्ट सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स। अब भाई उस वक्त का समय था, उस स्टूडेंट ने मुझसे संपर्क किया। एक्चुअली मैं पहले कहिए तो 1-1.5 साल से वह जो है मुझसे डिस्कनेक्ट हो गया था कि सर एक्चुअली आई गॉट फेल इन केमिस्ट्री एंड मैक्सिमम स्टूडेंट आर फेल एंड नाउ वी हैव ओनली 15 days, हाउ टू प्रिपेयर सर, प्लीज टेल मी। मैंने उससे कहा कि भाई मैंने तो आपको 1.5 साल पहले ही तरीका बताया था, फेल कैसे हो गए? बाकी में आपका 70+ जा रहा है, फेल कैसे हो गए? वो इंटर साइंस की बात है। तब उसने मुझसे कहा, मैंने कहा कि मैंने जो बात बताई थी आपने किया नहीं, NCERT स्टडी किए नहीं सर, ठीक से नहीं, बोले यहीं पर गलती कर दी। फिर मैंने कुछ टिप्स उसे दिए, 2 दिन टिप्स दिए, और उसकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे वो पास नहीं कर पाए, सिर्फ वही पास कर पाया। तब भाई वो क्या टिप्स है? जादू की झप्पी, मुन्ना भाई MBBS, बात समझ रहे हो? मुन्ना भाई MBBS जादू की झप्पी वही हम देते हैं। आप लोग जानते हो कि भाई अनु सर ज़्यादा देर नहीं लेते हैं कोई चीज़ को सोल्व करने में। 15 मिनट से आधा घंटा, गेम ओवर। किताब कितनी मोटी क्यों ना हो, गेम ओवर। 15 से 30 मिनट। आप भी सोच रहे हैं क्या सर बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इसके मेरे पास सैकड़ों, हजारों ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत। चलिए अब बात करते हैं साइंस कंप्लीट करने की। छोटा रील है, बड़ा धमाका है। छोटा रील, बड़ा धमाका। लेट्स स्टार्ट साइंस। देखिए एक्चुअली में साइंस क्या ना, साइंस के लिए NCERT की बुक दी हुई है, 9th की NCERT। उसका एक लाइन भी छूटना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, नहीं छूटना चाहिए। NCERT बिल्कुल समझ के कि NCERT क्या बोल रहा है, क्या ये बताना चाह रहा है, उसमें जो है बिल्कुल आप जब स्टडी कीजिए ना तो मार्कर से मार्क करते जाइए, मार्कर से। ओके? और जो पैरेट कलर का होता है ना, मार्कर, दैट इज गुड फॉर यू। जस्ट लीजिए, मार्क करते जाइए इंपॉर्टेंट बिंदुओं को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन किसने मतलब रिसर्च किया, कैलकुलेट नहीं किया, मार दिए पॉइंट। हाँ, पॉइंट्स याद हो रहे हैं। NCERT की एक लाइन भी अगर समझ में नहीं आए
राइट। वो लोग इस चांद की बुक में जा सकते हैं देखने कि भाई ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, शांत चले वहाँ से मतलब उसको देखें। अब भाई कुछ लोग करते क्या है ना कि एनसीईआरटी कुछ पढ़ा कि नहीं, कुछ यहाँ से पढ़ा, कुछ वहाँ से पढ़ा, कुछ तरीका होना चाहिए, तरीका। तो देखो यार, मैं तो हल्का फुल्का जितना भी मेरे को नॉलेज है मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जितना भी नॉलेज है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। और इसमें मेरे 22 साल का कड़ा अनुभव है, कड़ा अनुभव। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूँ। इस कड़े अनुभव को पाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किए हैं। एनसीईआरटी के बुक को पढ़ने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करना है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस चांद में घुसना है। इस चांद के अलावा भी कुछ बुक है, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का एक लाइन भी छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी का जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको खुद से बनाने का प्रयास करें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी में आपको इस चांद में आपको उसके हल मिलेंगे, उनसे आप उसको पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको आप पढ़ लीजिए इस चांद से। अब बोलिएगा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे मैं चांद से भी, और दिस इज नॉट द राइट वे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। हाँ, कोई पॉइंट को अगर ज़्यादा मतलब इनहेंस करना हो तो आप इस चांद में जा सकते हैं, लेकिन हाँ, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। जैसे कि मैं इससे पहले भी हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कैसे करें उसका 1 to 20 पार्ट मैंने दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, और पार्ट 19 में 10 टाइम रिवीजन टेक्निक मैंने डाला है, 10 टाइम रिवीजन टेक्निक। तो 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को अप्लाई जरूर कीजिएगा। क्लियर? अब क्या है कि एनसीईआरटी की सिर्फ एक किताब होती है, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, राइट। तो उनकी कुछ कुछ बातों को जो समझ में नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में, उसके लिए जाइए कहाँ? इस चांद में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ें, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें इस चांद से और वहाँ से भी। बात समझ रहे हैं? बायोलॉजी में जो डायग्राम स्पष्ट नहीं हो रहे हैं एनसीईआरटी में, आप जा सकते हैं वहाँ इस चांद या अदर बुक्स में। अब रही बात फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए जा सकते हैं। यही कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं, कहानी यही है। और उसको एकदम लिख के पढ़ना है। फिर आप देखोगे ना कि धीरे धीरे मतलब आपका साइंस जो है क्लियर होता जा रहा है। नंबर 2, टीचर पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। प्रयास कीजिए ना, आप खुद से भी कर सकते हैं, एफर्ट लगाइए ना, आगे बढ़िए ना, कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना। लेकिन भाई इसको कोशिश करने के बाद, पूरा डिटेल से पढ़ने के बाद, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं ना जिसको कि आप मतलब अपने माइंड से लिख सकते हैं, अपने नॉलेज के बल पर लिख सकते हैं, अपने नॉलेज के बल पर लिख सकते हैं। हूबहू आंसर वही लिखा जाए ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, केमिकल इक्वेशंस हो गए हैं, उनमें तो भाई आपको लिखना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशंस और जितने भी चीज़ है ना, इनके फंडे में समझाऊंगा धीरे धीरे। आप बस इसी में उतरने वाला हूँ, है ना। एजुकेशन भी चलेगा और साथ में चलेगा एक सब्जेक्शन भी, बस टेंशन नहीं लेने का। समझ में आ रहा है ना? खुद से स्टडी करने का, मेडिसिन जरूर करने का, यही आपको आगे बढ़ाएगा और यही तोड़वाएगा हर बेड़ियाँ, यही आपको बनाएगा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
और बाकी कुछ दिक्कत है तो मैं हूँ ना। मैं हूँ ना, आपने देखा मेरा पिछले दिया में, मैं हूँ ना, अकेले रहने की ताकत। कल जिस दिन बोलोगे ना आप कि मैं हूँ ना, मुझे लगेगा चलो अनूप सर जो हैं वो खुश हुए कि पहले मतलब मैं अनूप सर बोल रहे थे मैं हूँ ना, कल तुम बोलोगे मैं हूँ ना। मैं आज दूसरा घर जाएगा तुम बोलोगे मैं हूँ ना, तो यार चलो अनूप सर सफल हुए। क्या कितने आदमी थे, 2 सरकार, डर गया था ना। अपने आप को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं। और याद रखिए हर इंसान अकेला है। फ्रेंडशिप निभाना बहुत जरूरी है, दोस्ती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम मतलब अपने फैसले खुद ना ले सकें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अपने फैसले खुद लें, पॉजिटिव फैसले, ठीक है, अपने अभिभावकों से पूछकर। और रही बात दोस्तों की, अरे दोस्त लोग तो अपने एकदम यार होते हैं, उन्हें भी करीब रखना है, ठीक है, हंसते रहना है, मुस्कुराना है, खुश रहना है। NCERT किताब पढ़नी है। इवन 10th में तो मैं बताऊंगा ना कि टोटल किताब NCERT की पढ़नी चाहिए। उसके बाद ये 9th 10th की मैं बात करूंगा आगे, मैथमेटिक्स की बात करूंगा, हिंदी की बात करूंगा। लेकिन हाँ, रही बात साइंस की, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। NCERT 10 टाइम रिविजन कीजिएगा एक एक पॉइंट को, और जहाँ पर आपको दिक्कत लगे, इस चांद की किताब है, इस चांद की किताब में चले जाइएगा, उसमें आप जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको देखिएगा, ठीक है। NCERT के हर एक क्वेश्चन का हल देखिएगा, सॉल्यूशन, और तब जाके धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। नई नई बातों को सीखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आप लाइफ में काफी आगे जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।